बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ मैं हूँ सलमान हैदर। रावलपिंडी, पाकिस्तान की सियासत हो या पाकिस्तान की रियासत हो, हमेशा से नहायत ही अहमियत का हामिल है। और ऐसे में अगर सिर्फ पर्टिकुलरली सियासत के हवाले से देखा जाए तो हमेशा से हर पार्टी की ये ख्वाहिश होती है कि अपनी पूरी पार्टी में सबसे तगड़ा कैंडिडेट रावलपिंडी से उतारा जाए। और रावलपिंडी के इस वक्त दिल में मैं मौजूद हूँ। फवारा चौक है, हल्का 55, 56, 57 यहाँ है। 2018 से 2024 तक का अगर यहाँ से मुवाजना किया जाए तो सबसे पहले 2024 में मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंट कर रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब, अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहरयार रियाज साहब हैं, और जबकि आमिर साहब हैं, आमिर प्राचा, जी हाँ, उनका ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी से, जबकि एक दो और भी IPP और दीगर जमातों से इधर ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन 2018 और 24 का मुवाजना बनता नहीं, लेकिन फिर भी कर देता हूँ। कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। 2018 में ठीक इलेक्शन से चंद रोज़ कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी गिरफ्तार कर लिए गए, और उनकी गिरफ्तारी का बहुत फ़ायदा शेख रशीद साहब को हुआ, क्योंकि एक तो शेख रशीद साहब का अपना वोट बैंक, दूसरा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनके साथ हिमायत, इसने बड़ा मैटर किया। और यही सिचुएशन 2024 में बिल्कुल उलट है। हनीफ अब्बासी साहब आज़ाद हैं, बल्कि हर गुनाह से बरी हैं, हर केस से बाइज़्ज़त बरी हैं, और शेख रशीद साहब इस वक्त गिरफ्तार हैं और पाबंदे सलासल हैं। लेकिन एक फ़र्क है जिसको कोई मिटा नहीं सकता, और वो फ़र्क है 9 मई का। जी हाँ, 9 मई हो चुका 2018 से 2024 के बीच में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का वो सबसे बड़ा हुक्म जिसमें बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया गया। ये दो बहुत बड़े वाक़यात हुए हैं। इन दो बड़े वाक़यात के बीच में, बल्कि एक तो सानिया है, अवाम दाएं बाएं है। अवाम इस वक्त क्या सोच रही है? जब चंद दिन बाद इलेक्शन है, अवाम के पास चलते हैं, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि कंफ्यूज हैं कि क्लियर है। तो चलें। से आप ठीक ठाक हैं? सर, एक बार फिर इलेक्शन का माहौल बन गया और पिंडी में मौजूद है, और आपको पता है पिंडी वैसे ही बहुत अहम है। क्या ख्याल है, कौन सी पार्टी है जिसको जीतना चाहिए इस बारी? पाकिस्तान के लिए कौन सी बेहतर है? सर, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बेहतर है जी। इसकी कोई ख़ास वजह? उसके दौर में जो है सर, बेहतरीन हर चीज़ के रेट थे, महंगाई इतनी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि अब तो हाल बुरा है, आप ये समझ लें जी। तो आप समझते हैं कि महंगाई वगैरह, बिजली, गैस, ये सारे मामला वापस हो जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि इनके पास जो है टीम भी है, और इसके अलावा जो है इनके पास जो है मकसद ये क्वालिटी है। और मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने हमेशा जो है ना, वो जो कहा है वो साबित किया है। एक बात को नाराज़ तो नहीं होंगे, वो 16 महीने की हुकूमत में वो टीम कहाँ थी? सर, वो 16 महीने अगर आपका पाकिस्तान बैंक करप्ट हो जाता तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि सबसे बड़ी बात है पेट्रोल, वो तो फिर हमारे पास ज़ाहिर ज़रिए मुबादला नहीं होता, तो फिर तरसील हर चीज़ की बंद हो जाती। तो उसके बाद आप बताएं फिर क्या होता, हम एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे होते। तो आपको ये किसने बताया कि हम बैंक करप्ट होने जा रहे थे, हम श्रीलंका बनने जा रहे थे? माशाल्लाह ग्रेजुएट हूँ खुद, मेरी 2 बेटी डॉक्टर्स बन रही है, एक बच्ची मेरी डाउ यूनिवर्सिटी से बन रही है, एक बच्ची मेरी पंप से बन रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी बेहतरीन है हमारे लिए, और वफाक में हम चाहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। यानी आपने तो पूरी PDM कवर कर ली है। बेस्ट ऑफ लक जी। नो, PDM बात PDM की नहीं है, बात PDM की नहीं है। बात सिर्फ ये है कि अल्लाह बस इस पाकिस्तान को अपने ज़मान में रखे। पाकिस्तान अब सरवाइव नहीं कर सकता अगर कोई और ऐसी हुकूमत आ गई ना, जो पिछली जैसे हुकूमत गई है। वादे बहुत शुक्रिया। PTI, हमने भी उस टाइम पर PTI को वोट दे दिया था, लेकिन काम कुछ नहीं करा उन्होंने। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं जी। एक ज़माने में इन्होंने PTI को वोट दिया था, लेकिन PTI ने काम कोई नहीं किया। आइए कुछ और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं भाई? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से? इंशाल्लाह। भाई पिंडी पिंडी इमरान खान का है, पूरा पाकिस्तान इमरान खान का है।
इमरान खान का। एक दिन निकालो इमरान खान को, बताएंगे उनको सब कुछ जिन्होंने बंद किया हुआ है। अच्छा जी इंशाल्लाह। जल्दी- आपको जल्दी क्यों मुझसे नहीं, बात नहीं, तो करें। बात कर रहा हूँ सर। भाई मुझे जज्बाती ना हो ना, हमने पूरा इलेक्शन पूछना है आपसे। इमरान खान ने क्यों वो तो तोशाखाना में भी अंदर है, वो तो बात तो सुन ले, सवाल सर मेरा सवाल जज्बाती नहीं होना ना सर जी। वो तो तोशाखाना में भी अंदर है। तोशा खाना में मेरी बात सुने, केस किसने बनाया? एक घड़ी है ना, और भी औरों का भी है ना तोशा खाना, उनसे भी पूछे ना जिन्होंने BMW ली हुई हैं, जिन्होंने घड़ियाँ, एक घड़ी के लिए तोशा खाना, ये सब टोपी ड्रामा इन्होंने किया। जिसके लिए बंद किया है वो डील नहीं कर रहा है इनके साथ, बस। अच्छा बिल्कुल। तो अब तो बल्ले का निशान ले लिया, अब क्या करोगे? निशान नहीं ले लिया, बल्ला दिल में है, बल्ला दिल में है। ये दिल। और लेकिन ये तो मुझे बताएं, आपको कैसे पता चलेगा जो आपका कैंडिडेट है उसका शादी? क्यों नहीं भाई शहजादे, ये भी मैं बताता हूँ, इधर मारो, अभी आता हूँ आपके पास। ये इधर मारो, फेसबुक ये है, ये हमारा लीडर, ये अच्छा इधर मारो, ठीक है, इधर मारो, इमरान खान की ID पे मारो, अच्छा अपना हल्का नंबर लिखो, कैंडिडेट सामने आ जाएगा, अच्छा, तुम्हें पता निशान सामने आ जाएगा। मुझे पता है, हमें पता है ना, जिन्होंने इमरान खान को वोट देना है उनको पता है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। मगर एक बात बताएं, इस दौरान ना 9 मई हुआ, 9 तो 9 मई में जो मुलविस अफराद है उनसे उनके हवाले से बताएं। 9 मई को क्या हुआ है आपको पता नहीं है? 9 मई किस तरह हुआ है, किसने कराया है, किधर है? हाँ, हर बंदे को पता है 9 मई की किया। 9 मई को एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को इधर पकड़ा है इन्होंने, इधर पकड़ा है इन्होंने, ठीक है, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके, ठीक है, कलमा हक बुलंद किया है, इधर से उनको पकड़ा है। ये हुआ है 9 मई, और कुछ भी नहीं हुआ। और वो जो जितनी फौजी डिप्लॉयमेंट्स क्या? पर हमले किए गए और ये GH वो तो छोड़े हैं सारी अच्छा, जिन्होंने किया उन्होंने अच्छा किया, नहीं, हम कहते हैं ना, नहीं, गलत हुआ है, जो भी हुआ है गलत हुआ है, उनको सजा मिलनी चाहिए ना। मिलनी चाहिए ना। वो PTI का कोई बंदा मुलवस नहीं है, PTI का कौन सा बंदा मुलवस है, ठीक है। और भाई सारा की पता है, सबको पता है सर, सबको पता है जो कुछ। थैंक यू, तेरा बहुत शुक्रिया, तेरा बहुत शुक्रिया जनाब। 9 मई भी है, उसको कंडेम भी करना है, उसमें मुलविस जो अफराद हैं उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए। इनका ये मानना है कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, कोई और अंसर शामिल है। चले आगे लोगों के पास चलते हैं। इस बारी किसको वोट देने का प्लान है? वोट देने का किसी को तो पहले हक है ही नहीं है इमरान खान के बगैर। हाँ, किसी को हक ही नहीं है वोट लेने का। वोट लेगा जो वो सिर्फ इमरान खान लेगा। हाँ जी, तो आप कह रहे हैं इलेक्शन का मजा तब है जब इमरान खान भी हो। इमरान खान होगा, बेशक आज़ाद लोगों को खड़ा कर दे, जिसको भी खड़ा कर दे। अच्छा वो एक फेसबुक में आता है ना, कहते हैं कि लकड़ी को भी खड़ा कर दे तब भी इमरान खान जीतेगा। अच्छा, हाँ, तब भी इमरान खान जीतेगा इंशाल्लाह। मुझे तो एक बंदा कह रहा था कि इधर नवाज शरीफ को भी अगर खड़ा कर दे इमरान खान तो वो भी हाँ, जीते। नवाज शरीफ को खड़ा कौन करेंगे? खड़े करेंगे इंशाल्लाह, जेल में खड़ा करेंगे उसको। हाँ, वो आएगा बाहर और वो अंदर जाएगा नवाज शरीफ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? बता दे यार, बता दे किसको वोट देना है इस बारी? इसके बारे में किताब को इंशाल्लाह, हैं? किताब को। किताब यानी जमीयत उलमा इस्लाम को? हाँ, जमीयत उलमा। अच्छा, इसकी को खास वजह मुझे बता दें, क्योंकि किताब, नून लीग, पीपल्स पार्टी सब एक ही थे ना। जी, वो बस एक आलिम है, इस वजह से इंशाल्लाह उनको। आलिम है? जी जी, आलिम दीन है। आलिम दीन है, ये वजह है उनकी। जी जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, सलाम। कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। भैया इस बारी इलेक्शन पिंडी, बड़े बड़े ज़बरदस्त कैंडिडेट, किसको वोट देना है? इंशाल्लाह इमरान खान का, इमरान खान का? इंशाल्लाह। इसकी कोई खास वजह? बस इमरान खान लीडर है इस मुल्क का। अच्छा, हाँ, इंशाल्लाह। एक आधी खसूसियत तो बताए ना। बड़ा खुशी से कोई बता नहीं सकता, नहीं बताना पड़ेगा, नहीं बता सकता, एक आधी कोई बता नहीं दे। बता सकता। उसका नाम भी आजकल जुर्म है, कोई लेना नहीं सकता। हम ले रहे हैं ना आप। ले रहे हैं, ये भी बड़ा जुर्रत कर लिया हमने, हिम्मत कर लिया कि हमने उसका नाम लिया। अच्छा, आप कह रहे हैं वोट उसी को दे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इमरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। हमारे पास खड़े हैं, खामोशी से ज़रा बता दें आज इस बारी कौन सी जमात पाकिस्तान के लिए बेहतर है? मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून? हाँ जी। ज़बरदस्त, इसकी क्या वजह? उसकी वजह है कि उसके वक़्त में अच्छे काम हुए और महंगाई नहीं हुई है, और हर आदमी, गरीब आदमी को आटा मिलता, चीनी मिलती, पत्ती मिलती, मुलाजमत मिलती। तो बाकी ये जो नई हुकूमतें आई हैं, इसमें जो है ना गरीब आदमी के लिए चक्की में पीसा हुआ है। इन नई हुकूमतों में PTI भी शामिल है और PDM भी शामिल है। हाँ। भाई तुम किस इलाके से हो? मैं ज़िला लिया का हूँ सर। अच्छा जी, हाँ जी। तो पिंडी में क्या कर रहे हो? पिंडी में सर मैं फूल का काम करता हूँ, फूल बेचता हूँ। हाँ जी। अच्छा, मैं जिस हल्के में हूँ ये बड़ा शेख रशीद साहब, ये हनीफ राजा अब्बासी साहब, बाज़ार ये वाला का राजा हल्का बाजार का हल्का है। या बताएं आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए कौन सा बेहतर है जिसको वोट देना चाहिए? वोट किसको देना चाहिए? इमरान खान को देना चाहिए। इसकी खास वजह? इसकी खास वजह है कि वो बंदा अच्छा है, अच्छे बंदे क्या खूबसूरत है? नहीं देते। खूबसूरत है, अच्छा है, क्या किया उसने? वो बंदा ठीक है, जो ठीक बंदा होता है ना, बेनजीर ठीक थी, उसको मार दिया।
भुट्टो ठीक था, उसको फांसी लगा दिया। ये इमरान खान ठीक है, इसको जेल में डाल दिया। ये कानून जो ये है ना, ये वोट देने चाहिए पीटीआई को देने चाहिए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद आए मेरे से बात करने, लगता है बड़ा जज्बाती हैं आप इस वक्त, दिल के अंदर बहुत सी बातें जो करनी है। बता दें कौन है पाकिस्तान के लिए बेहतर भाई? लीडर की सतह पे तो इमरान खान के अलावा कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। अगर ये लीडर होता ना तो वालदा के जनाजे पे आता, बीवी के जनाजे पे आता। इसको लाया गया है डील करके, सब जानते हैं। नून लीग के लोगों से ही पूछने जानते हैं जी। अगर डील करके आए पाकिस्तान के लिए बेहतर है तो आने दे, क्या हो गया? सर कैसे बेहतर हो सकते हैं? एक बंदा डील पे आए, इलेक्शन पे आए ना, उस वक्त इलेक्शन कराते जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी है, ठीक है। उस वक्त से अभी तक इलेक्शन नहीं कराए। ठीक है, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मैं राजा बाज़ार जी हाँ, ये जी, दुकानों के बीच में मौजूद हूँ, तो आप भी लोगों की बाइंग और वगैरह की पावर तो आप देख ही रहे होते हैं कि हर गवर्नमेंट के अंदर कैसी बदल रही है। ज़रा आप मुझे बताएंगे पाकिस्तान के लिए आपको क्या लगा, कौन सी हुकूमत बेहतर है, कौन सी जमात बेहतर है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तरह अच्छी टेक केयर कर सकती? नहीं, इस बारे में बिल्कुल कोई पता नहीं। कोई राय अब नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के हालात ठीक कर सके। सब अपने अपने मुफाद के लिए आते हैं। हाँ जी, वाम के लिए कोई भी नहीं आता। कोई तो एक जमात होगी जिससे आपकी थोड़ी मुबम सी उम्मीद हो। अगर होता तो ज़रूर बता देते आपको। कोई भी नहीं है, सब अपने अपने मुफाद के तो लिए। इस बारी वोट किसको देना? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं देना। इसकी भी कोई वजह? कोई है ही नहीं है वोट लेने वाला कोई ख़ास। जो बनता है वो कह देते हैं जी ये तो डील करके आया है, कोई ना कोई उसका कोई शू निकल ही आता है। तो इससे बेहतर है फिर वोट ही ना दें आप। पाकिस्तान को बस ऐसे ही चलते रहने दें। तो ऐसे ही चले, ठीक है। अब इनका हाथ और मजबूत करने की ज़रूरत क्या है? ये आके फिर ज़्यादा वो करते हैं, करप्शन भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर लूट कर ले जाते हैं बाहर। तो पाकिस्तानी वाम तो यहाँ ही है, गरीब है, वो बेचारी पिस रही है। मेरे ख्याल में तो ये जो निगरान है यही ठीक है, चलने दें इन्हें। हाँ यही ठीक है, यही चलें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं आगे चलता हूँ। निगरान, हाँ डॉलर कम किया, स्मगलिंग रोकी, तेल की स्मगलिंग रोकी और इसके अलावा बिजली की चोरी रोकी। निगरान बेहतर है, पॉइंट है। कैसे सर आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। राजा बाज़ार पिंडी मरकज़ हल्का 56 में आपका वोट है, तो किसको दे रहे हैं वोट इस बार? इंशाल्लाह नवाज शरीफ को देने हैं। नवाज शरीफ को। ज़बरदस्त। और इसकी कोई ख़ास वजह? ये शुरू से मैं नवाज शरीफ को ही देता आ रहा हूँ वोट, और अब भी मैंने इंशाल्लाह उसी को देने हैं। कारकर्दगी के लिहाज से आपको लगता है नून लीग बेहतर है? जी इस तरह बेहतर है ना जनाब। अभी देखो, अभी इनकी हुकूमत नहीं आई तो पेट्रोल देखो 260 में आ गया। ठीक है ना जी। तो ये इनकी ब्लेसिंग की वजह से हुआ है कि निगरान हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से हुआ है? सर हमने तो ये देखा है, इन लोगों ने काम करवाए हैं। इनके अलावा हमने जरदारी की हुकूमत में, ये इमरान खान की हुकूमत में मैंने नहीं देखा किसी ने इस मुल्क के ऊपर एक चुवानी भी लगाई हो। ये काम करवाते हैं, नवाज शरीफ साहब काम करवाते हैं, इनके साथ ताजर भी तावन करते हैं। ठीक है ना। महंगाई का बताएं, महंगाई का क्या सर करें? महंगाई इंशाल्लाह नवाज शरीफ की हुकूमत में नीचे आएगी इंशाल्लाह। ये जो महंगाई ऊपर गई है ना, ये इमरान खान की हुकूमत में महंगाई ऊपर गई है। मुझे तो लगा पीडीएम की हुकूमत में गई है। नहीं सर नहीं, जो हकीकत बात है, मेरी 60 साल उम्र है, मैंने जो देखा है ना, जितनी भी महंगाई गई है ना, इन लोगों की वजह से गई है। अच्छा, महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान है, महंगाई का जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अच्छा, जिम्मेदार तो खैर हर एक का अपनी अपनी मर्ज़ी तयन कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी तो कुछ भी कर लें है पाकिस्तान के सियासतदानों की। लेट्स सी, एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हल्का 56 शहरा रियाज हनीफ अब्बासी इनके मुद्दे मुकाबल और शेख रशीद साहब, उनसे पूछते हैं जी इस दौर में उनकी तैयारी कैसी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक खैरियत। सबसे पहले बताएं, इतवार वाली रैली निकाली बाहर आपने? जी हमारे कारकुन बहुत पुरजोश हैं और रैली बिल्कुल निकली है। ठीक है। और ठीक ठाक निकली है जी रैली। जी हाँ, बहुत अच्छी रैली हुई है जी। अच्छा, इस दौरान अपनी तैयारियों के सिलसिले में बताएं, कोई ऐसा लग रहा है कि आज जैसे आपको रोका जा रहा है रैलियाँ निकालने से, कॉर्नर मीटिंग करने से, कैंपेन रन करने से? नहीं, ये तो इसमें कोई शक ही नहीं है। हमें कैंपेन करने से रोका जा रहा है, हमारे कारकुनों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये सब चीज़ें। और हमें कॉर्नर मीटिंग्स करने से भी रोका जा रहा है।
इसके अलावा जो हमारे बैनर्स लगते हैं, बैनर्स हमारे उतार लिए जाते हैं, तो खौफ और हरास पैदा किया जा रहा है। लेकिन खौफजदा है वैसे लोग खौफज़दा नहीं है जी। लोग सरवाइव करना जान गए हैं कि इन मुश्किल हालात में कैसे सरवाइव करना है। तो इंशाल्लाह वर्कर बहुत पुरज़म है, पुरजोश है और चार्ज है। लोगों को कन्विंस किया, रियलाइज़ करवा दिया कि जनाब इस बारी बल्ला नहीं है, मेरा निशान घड़ियाल है और मैं इधर मौजूद हूँ। जी मेरा निशान मीनार है जी। अच्छा, मीनार। और खुशकिस्मती से हमारा NA का और PP का जो निशान है, तीनों निशान जो हैं वो मीनार के ही हैं हमारे NA 56 में। और लोगों को बताने की ज़रूरत पेश इसलिए नहीं आई कि कोशिश तो हम कर रहे हैं, अभी भी हम कैंपेन का एक हिस्सा बनाए हुए हैं हमने मीनार को, लेकिन लोगों को बाय एंड लार्ज खुद ही पता चल गया जब उन्हें ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान ले लिया PTI से, तो लोग खुद पूछना शुरू हो गए कि अच्छा बल्ला नहीं है तो फिर क्या है। तो ये हमारी जो कैंपेन है उसका हिस्सा बन गया कि लोग खुद पूछना शुरू हो गए कि आपका निशान क्या है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए शरीर साहब, इस दौरान 18 और 24 के इलेक्शन में एक फ़र्क है, बल्कि दो फ़र्क हैं। एक तो बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उसके बाद फिर 9 मई भी बीच में है। तो 9 मई की रियलाइजेशन पब्लिक को कितनी है कि उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कितना ताल्लुक था, नहीं था, कंडेमिनेशन कितनी है? जी देखिए, 9 मई के हवाले से तो बहुत से हमारे कारकुन हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है किसी ऐसे इंसिडेंट से, और उनको अभी इंतज़ामिया 9 मई के हवाले से उनको डराती है, धमकाती है और उनको कमरों में बंद रहने पे उकसाती है, उनको कहती है कि आप बाहर ना निकलें वरना हम 9 मई के अंदर डाल देंगे। तो ये एक धमकी बन गई है बेसिकली, लेकिन इस धमकी का जवाब कारकुन 8 फरवरी को देंगे इंशाल्लाह। अपनी कैंपेन में 9 मई को कंडेम कर रहे हैं आप लोग? ऐसी सूरत हाल तो अभी पेश नहीं आई। हम तो लोगों को अपना मिशन बता रहे हैं, अपना सब्जेक्ट बता रहे हैं कि क्या है और हम उनके लिए क्या कुछ करेंगे, ये हम बता रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत से मसाइल हैं रावलपिंडी के, और हमें उन मसाइल की तरफ तवज्जो देनी है और हमें आगे की तरफ देखना है। लास्ट क्वेश्चन, हनीफ अब्बासी और शेख रशीद, ज़्यादा चैलेंजिंग कौन है आपके लिए? मेरे ख्याल में तो अवाम फैसला कर चुके हैं। मेरे लिए तो कोई चैलेंज नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल MPA रहा हूँ, मेरे वालिद साहब नाज़िम रहे हैं 5 साल। अवाम से हमेशा हमारा रिश्ता रहा है। मैं नहीं रहा MPA तो भी मैंने अपने भाइयों दोस्तों को जो हमारे हलके में, उनको तनहा नहीं छोड़ा। तो मैं तो चैलेंज किसी को नहीं समझता। मेरे मद्दे मुकाबिल जो लोग हैं वो, उनका तो अवाम से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। ठीक है। शहरियार साहब, अभी हमारी बात शहरियार साहब से हो रही थी। अभी काश हमारी गुफ्तगू शेख रशीद साहब से हो सकती, लेकिन वो इस वक्त जेल के अंदर है। हनीफ अब्बासी साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, फिर 57 के हल्के में भी जाएंगे। हल्का 57 दानियाल चौधरी, जी हाँ, मुस्लिम लीग नून का इधर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। पार्टी पोजीशन वो भी आपके सामने, उस वक्त एक जलसे से खिताब भी कर रहे थे। ज़रा ये तैयारियां उनको अपने हक में कैसे लग रही है, उनसे पूछते हैं। और सुनाए दानियाल, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक जी, थैंक यू। दानियाल, ये बताएं ये इलेक्शन कितना आपको चैलेंजिंग लग रहा है इस सूरत हाल में कि जब सामने बल्ला भी नहीं है और जब सामने राशिद शफीक भी नहीं है और ज़ाहिर बात उनको PTI की वाली सपोर्ट भी नहीं है, फिर भी कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? देखिए, यहाँ मैंने पिछले इलेक्शन में लगभग 1 लाख वोट लिया शेख रशीद के ख़िलाफ़, और इस दफ़ा भी जो राशिद है उसको तो कोई नहीं जानता, निशान भी शेख रशीद का होता है और वोट भी शेख रशीद की होती है। लेकिन इंशाल्लाह हम पिछले साल भी जीते थे और हमें हरवाया गया। मैंने रावलपिंडी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वोट लिया। इंशाल्लाह आज मैं अपने घर पे खड़ा हूँ, अपने घर के लोगों के साथ खड़ा हूँ। हम इस जहाँ भल्ला होता या राशिद शफीक होता या शेख रशीद होता, इंशाल्लाह उन तमाम की ज़मानतें जो हैं उनकी ज़ब्त होंगी, और जो नहीं हैं वो भी होते तो उनकी ज़मानतें ज़ब्त होती। और वैसे भी यहाँ तो इतनी ज़बरदस्त इजाज़त हुई। अभी कुछ रोज़ पहले शहबाज शरीफ साहब इधर जलसा भी करके गए लियाकत बाग में, तो वो ख़ासकर आपकी सपोर्ट के लिए था कि इस हल्के से मुतालिक उनको पूरी तसल्ली है? देखिए जी, वो मैं और अब्बासी साहब इस हल्के से लड़े हैं, एक से मैं और एक से हनीफ अब्बासी साहब। और मियाँ साहब ने जब आके पहली तकरीर में ये बात की कि मैं इस इलाके को इंशाल्लाह लाहौर बना दूंगा, और इन लोगों की महरूमियों के लिए वो आए थे। इन लोगों की जब हमने उनको बताया कि इन इलाके की महरूमियाँ क्या हैं, जो पिछले 10 साल से इस इलाके की नुमाइंदगी इमरान खान कर रहे हैं या शेख रशीद कर रहे हैं,
और लोगों की महरूमियाँ और लोग बद से बदतर होते रहे इनके हालात। तो इस चीज़ के लिए मियाँ साहब आए थे ये पैगाम देने, और सबसे बड़ा पैगाम जो उन्होंने दिया वो पानी का था कि इस इलाके में रावलपिंडी शहर में जो पानी के मसले हैं उनको हल करेंगे, हस्पताल बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, और इंशाअल्लाह इस इलाके को जिस तरह कोई और बड़ा इलाका और शहर होता है उस तरह बनाएंगे। अच्छा, ये तो आपका एक मंशूर का भी हिस्सा है और डेफिनेटली गुज़िश्ता कुछ कारकर्दगी भी ऐसी है। हल्के में मेरी लोगों से बात हुई, लोगों की भी मुतफरिक राय है। कुछ शेख रशीद साहब के साथ टिल्ट भी रखते हैं, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी टिल्ट रखते हैं। मगर इस इलेक्शन में और 2018 के इलेक्शन में ये फ़र्क है, इसमें 9 मई भी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले भी हैं। तो कितना मुख्तलिफ लग रहा है 2018 से 2024 का इलेक्शन? देखिए, मैं जब पिछला इलेक्शन लड़ा था तो मैं इस तरह तकरीर करता था और मेरी कुर्सियाँ उठा के ले जाते थे। मैं अपनी गाड़ी में साउंड सिस्टम रखा होता था और हमने शेरों की तरह तकरीर की और शेरों की तरह इलेक्शन लड़ा और 1 लाख वोट लिया। आज अगर हमारे मुखालफिन जो हैं वो बिलों में छुपे हुए हैं तो ये उनका अपना ज़र्फ़ है, वो ख़ुद बुज़दिल लोग हैं, और इंशाअल्लाह बुज़दिलों की जो किस्मत में जीत नहीं होती वो हार ही होती है। इंशाअल्लाह वो हारेंगे और मेरा रब मेरे साथ है। मेरे रब ने हमारी इंशाअल्लाह, मैं इन लोगों की खिदमत करने के लिए इधर आया हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। बहुत शुक्रिया धारियाल। राशिद शफीक मेरे साथ हैं जी, MNA का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा था पिंडी सख्त है और बड़ा अहम है, लेकिन इतना भी क्या अहम कि सारी दुनिया इस वक्त जलसे कर रही है, कॉर्नर मीटिंग्स कर रही है। राशिद भाई, आप सुनाएं कैसे? शुक्र लगा सर। मैं बता रहा हूँ सारी दुनिया कॉर्नर मीटिंग करी, आप थाने में क्या कर रहे हैं? सर जी, कारकुनों को आज ये पकड़ के ले आए और हम जितने कारकुन हैं 5-10 हमारे कारकुन हैं और भी दिगर कारकुन हैं। मैं अंदर गया हूँ तो कोई मुझे रक्षा भी खड़ा, हमारा इंक पॉट का जो निशान है, और बंदे भी गायब हैं। और ना SHO ने मेरी बात हुई थी, मैंने कहा अगर मुस्लिम लीग नून तो जो साउंड एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी कर रही है, उनकी तमाम जो बड़ी हाई लैक्सें हैं वो कंपेन कर रही हैं। हमारे 2-4 गरीबों के रक्शे थे जो कंपेन कर रहे थे शेख साहब की साउंड को तराना शराना लगा के, अब वो भी बंद किए हुए और बंदों का बता ही नहीं रहे और कह रहे हैं कि हमें पता नहीं बंदे कहाँ हैं। और जो कारकुन है उनकी खातिर आना पड़ता है, अगर इस वक्त यहाँ पर ना आए तो उनको डिसार्ड होते हैं। और मैं तकरीबन आधा घंटा हो गया इनसे सवाल करके पूछ के कि ये कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे तीसरे में भेज देते हैं। कोई जवाब नहीं दे रहे? कोई जवाब नहीं, बंदा ही नहीं है जी। कहते बंदे हैं ही नहीं, रक्शे खड़े हैं अंदर हमारे जिनके पर इंक पोर्ट का हमारा निशान है, लेकिन हमारे कारकुन कोई नहीं है। वो कह रहे हैं हमें पता नहीं कहाँ पे है। आपको भी थोड़ा कोई ऐसा वैसा कोई थ्रेट है चिल्ला दोबारा कंटिन्यू करने की या कोई इस टाइप की चीज़? कल जो कार्नर मीटिंग थी मेरी 3-4, वहाँ पे SHO DSP मौके पर पहुँचे थे, उन्होंने उसको घेरे में लिया था मुझे, लेकिन पकड़ा नहीं। मैं क्यों झूठ बोलूँ, लेकिन हर मीटिंग के ऊपर वो आ जाते हैं वर्दी में, लोगों को थ्रेट करते हैं। लेकिन ये है कि अभी उस तरीके से मेरे लिए उन्होंने कोई मसाइल पैदा नहीं की। लेकिन आज पहला दिन है कि उन्होंने हमारे कारकुनों को पकड़ लिया और जो रावलपिंडी के रक्शे वाले गरीब लोग हैं उनके पीछे बेचारे लोग मोहब्बत से शेख रशीद साहब की पेनाफेक्स लगाते थे। आज सैकड़ों रक्शे भी बंद हैं, उनकी पेनाफेक्सें उतार रहे हैं, हमारे बैनर तक इन्होंने उतार दिए। आप देखें कि इनके बैनर का साइज़ देखें। इलेक्शन कमीशन हमें तो नोटिस भेजा जो आ रहा, इनको नोटिस नहीं भेजता। शेख रशीद साहब को भी आज उन्होंने नोटमैन का डयाला जेल भेजे, वो डयाला जेल में है और ये सारी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। DC कमिश्नर इनकी कंपेन चला रहे हैं, SHOs इनकी कंपेन चला रहे हैं और जितनी सख्तियाँ पाबंदियाँ हैं वो हमारे लिए हैं। ये सब इलेक्शन कमीशन नहीं देख रहा, क्योंकि मैं अभी दानियाल चौधरी साहब का अभी एक कॉर्नर मीटिंग ही कह लें, जलसा ही कह लें, मैं देख के आया हूँ तो बड़ा इजीली मूव कर रहे हैं और आप थाने के अंदर हैं, तो ये इन चीज़ों को कोई नोटिस नहीं कर रहा? सर जी, नोटिस किसने करना है? एक असिस्टेंट कमिश्नर हमारा RO है और एक आप AC लेवल का बंदा जो है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो पंजाब हुकूमत के ज़ेरे साया है। उनको क्या लगे सर, उनको तो जो आर्डर मिलता है ऊपर से वो उसी आर्डर के तहत काम करना शुरू कर। हमने तो पहले कहा था कि ये जो है अदलिया से RO लिए जाने चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ मिले। 2 दफ़ा तो इन्होंने हमारे कागजात रिजेक्ट कर दिए, वो पिंडी में किए, फिर पिंडी हाई कोर्ट से बहाल करवाए, फिर लाहौर चले गए। जिस रात शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया है उस रात ये लाहौर में भी गए तो वहाँ पर लाहौर के जो जस्टिस है, मेरे जहन में नहीं, ऑनरेबल, उन्होंने कहा कोई बंदा तो होना चाहिए जो कौमी असम्बली में गरीब की आवाज़ हो। वहाँ से भी हमें इंसाफ मिला। अब ये इस चक्कर में आ गए शेख रशीद साहब को भी गिरफ्तार किया हुआ है। 2 हल्के हैं, कभी कितना मुश्किल है। शेख रशीद साहब अंदर हैं, आपने अपना हल्का भी देखना है, 56, 57 दोनों हल्के, और ना इस बारी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट है। मुस्लिम लीग नून बाकायदा तौर पर इलेक्शन अपना ज़बरदस्त तरीके से अपनी कंपेन भी रन कर रही है। इन चीज़ों के बावजूद आपको क्या लग रहा है, कितना मुश्किल है ये इलेक्शन? इंसाफ का जो नज़रियाती वर्कर है ना सर, वो शेख रशीद साहब वो मेरे साथ है। हमने 5 साल मिल के काम किया। ये पैराशूटर है, इनका कोई कारकुनों से ताल्लुक़ नहीं, कारकुनों को पता है, ये खुद मायूस हैं। और ये भी मैं समझता हूँ कि ये प्लांट किए गए
कि शेख रशीद अहमद का और मेरा वोट बैंक ख़राब किया जाए। और नून तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि जी कि मैं डोर टू डोर कंपेन करता हूँ रोज़ाना, कम से कम 2000 लोगों को। पैराशूट से मुराद ये समाबिया और शहरियार साहब को क्या? बिल्कुल, समाबिया मेरी बहन है, वर्कर ज़रूर है, लेकिन उसका इलेक्शन नहीं बनता। उसको पता उसके इस हल्के से ताल्लुक़ ही नहीं है। वो कभी ज़िंदगी में मेरे हल्के में नहीं आई और उसको पता है कि ये हल्का जो है, मैंने इस हल्के में बड़े काम किए हैं और PTI की अक्सरियत मेरे साथ खड़ी है। हालांकि मैं अपने अवामी मुस्लिम लीग के निशान पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ और जो नून की इस टाइम ग्राउंड रियलिटी है वो ज़ीरो है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पहला इलेक्शन देखा है कि लोग आपके मुंह पर आपको रिस्पांस करते हैं। जब किसी दुकानदार, छाबे वाले, किसी ऐसे लोग के पास आप वोट मांगने जाएं, लोग इस बार दिल से ये कहते हैं कि हमने इनको वोट नहीं डालना। वोट वो शेख रशीद साहब के जो इन्होंने अंदर किया, लोगों की हमदर्दियाँ लोगों के साथ, और मुस्लिम लीग नून का जो अब्बासी साहब हर जगह ये कह रहे हैं कि शेख साहब जानबूझकर अंदर हुए हैं ताकि कोई सिंपैथी का वोट मिल जाए। मैंने तो आज कहा कि ये जो लियाकत बाग में जो इनका पोस्टमार्टम हुआ है नून का पीपल्स पार्टी, इस लियाकत बाग को शेख रशीद ने केले भरा है 2 दफ़ा 3 मरतबा। किसी लीडरशिप के बगैर उसने इस लियाकत बाग को भर के दिखाया है। 3 फरवरी तक ये हमारी ज़मानत को ले गए हैं। मज़ीद इन्होंने 4 केसों में शेख रशीद साहब को शामिल तफ्तीश कर लिया है। जो सदाकत अब्बासी का बयान है 164 उसके तहत ये 8 तारीख तक, क्या 8 के बाद भी शेख साहब को इतनी जल्दी आने नहीं देते। अगर ये हैं 3 को आने दें शेख साहब को बाहर। मैंने कहा 24 घंटे में हम लियाकत बाग में जलसा करके दिखाएंगे। अगर हमने लियाकत बाग को ना भरा तो हम सियासत छोड़ देंगे। ये खाइफ हैं शेख रशीद अहमद साहब से, ये इनकी तस्वीर से खाइफ हैं, इनके साउंड सिस्टम से खाइफ हैं, ये मुझ से खाइफ हैं। हल्के बहुत बड़े हैं, लेकिन ये है कि मैं 5 साल से हल्के में हूँ, दोनों हल्कों में। मेरे लिए प्रॉब्लम कोई नहीं है। मैं हर यूनियन कौंसल के साथ बराह साहब राब्ते में हूँ। मैं आप समझे MNA बन के भी मैंने एक वर्कर की हैसियत से अपने हल्के में रहा हूँ। इस तमाम हर्डल के बावजूद शेख साहब अंदर हैं, आपके कारकुन थाने के अंदर हैं, आपके साउंड सिस्टम उठा के लेके जा रहे हैं, आपको कंपेन नहीं करने जा रही है, उसके बावजूद आप कितने पुरुमीद हैं? देखें जी, मैं लोगों को जाके ये बावर करा रहा हूँ गली मोहल्ले में, क्योंकि ये मीटिंग तो करने नहीं देते, कि आपने 8 फरवरी को निकलना है। ये 8 फरवरी दोबारा नहीं आनी। मैं आपके चैनल से रावलपिंडी की अवाम को कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इस पिंडी की अवाम को, बल्कि पाकिस्तान के लोगों को एक मौका दे रहा है कि वोट डालने से ये किसी को नहीं रोक सकते। मैंने कहा पर्ची आप इनके पोलिंग कैंप से लें, बैज आप इनका लगाएं, बिरयानी इनकी खाएं और अंदर जाके कलम दवात के ऊपर मोहर लगाएं। और होगा भी ये। इन्होंने हमारे पोलिंग कैंप तो लगने नहीं देने, पोलिंग एजेंट बैठने नहीं देने। इनके साथ वो होना है कि ये याद रखेंगे कि लोगों ने एक तारीख रकम करनी है रावलपिंडी में। ये मेरा इंटरव्यू आप रिकॉर्ड पे रखिएगा। मुस्लिम लीग नून के पास कुछ भी नहीं है शहर में, और ये बिल्कुल इनको पता लग गया कि इनके पल्ले कुछ नहीं। अगर ये धांधली कर लें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो नून जो है वो 30 नंबर पे यहाँ पर है। जनाब शेख रशीद साहब अंदर हो, कारकुन हवालात के अंदर हो, या साउंड सिस्टम से खाइफ, जनाब राशिद साहब कहते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ होगा। हनीफ अब्बासी साहब अभी हैं और उनका मुकाबला डायरेक्ट शेख रशीद साहब से, उनसे भी मिलते हैं। अच्छा हनीफ अब्बासी साहब, हल्का 56 स्थान दोनों घुमा, माशाल्लाह से आपके हल्के में और आपके ऑफिस में जो रौनक है वो बाकी मुझे कहीं नज़र नहीं आई। एक तो शेख साहब अंदर, राशिद साहब थाने के बाहर मौजूद हैं कि हमारे कुछ लोग अंदर पकड़े गए हैं। इसी तरह या मैं दानियाल को ज़बरदस्त किस्म की कॉर्नर मीटिंग्स करते हुए देख रहा हूँ, या आपको देख रहा हूँ। और इस कंडीशन, और हाँ शहरियार साहब अंधेरे कमरों के अंदर है जी, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहे। तो कितना मज़ेदार लग रहा है इलेक्शन आपको? अच्छा, मुझे ना, मैंने ये 5वां बड़ा इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी सलमान साहब, और मैं अल्लाह ताला से डरते हुए कह रहा हूँ कि ये जो माहौल मैं देख रहा हूँ, आप बाहर देखें ना, ये कोई ज़बरदस्ती वाले लोग तो नहीं है ना, ये तो अपने अपने हलकों से आए हुए हैं। मेरे हलके से जो NA56 हैं, और अभी मैं अपनी ये सारी जो कॉर्नर मीटिंग्स वो ख़त्म करके यहाँ पहुँचा हूँ। आज की डेट में मैंने 3 नाश्ते किए हैं, और नाश्ते को 10-10 लोगों के नहीं थे, हज़ार बंदों के, और पिन ड्रॉप साइलेंस था जब मैं बात कर रहा था। ढोक रत्ता से लेके ढोक काला खान तक यही सूरत हाल है। मैं ना देख रहा हूँ किसको किसी ने पकड़ा है, किसको किसी ने छोड़ा है, किसी को क्या है। मेरा तो पहले दिन से मौक़िफ़ था कि शेख रशीद बाहर रहे और मेरे साथ इलेक्शन लड़े, क्योंकि मैं तो ये नहीं चाहता। वो चाहते थे, क्योंकि वो मेरे ख़िलाफ़ मुद्दई बने थे सुप्रीम कोर्ट में 2018 में। मैं तो उनके ख़िलाफ़ मुद्दई नहीं हूँ, किसी मुकदमे पे भी, किसी मुकदमे में मैं उनके ख़िलाफ़ मुद्दई नहीं हूँ, ना किसी के ख़िलाफ़ मैं जाना चाहता हूँ। मेरी भला से जाए, जो मर्ज़ी आए ना जाए। लेकिन हाँ, जो 9 मई के कल्प्रिट्स हैं,
उनके हवाले से ये गुफ्तगू है कि भाई वो कानून अपना रास्ता बना रहे हैं, उसमें भी मेरा कोई अमल दखल नहीं है। तो शेख साहब हैं उसमें 9 मई में, आप समझते हैं? मास्टरमाइंड है। जिस बंदे ने रावलपिंडी में धरने की बुनियाद रखी रावलपिंडी के अपॉइंटमेंट के ख़िलाफ़, वो वाहिद शेख रशीद साहब थे, जिन्होंने इमरान खान को ये कायल किया कि आप पिंडी में धरना दें इस्लामाबाद की जगह। तो ये तो उनको पता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अपना ज़हन कहता है कि ये मास्टरमाइंड थी। तभी तो मेट्रो स्टेशन जला था ना। उनकी तकरीर निकालें, स्पीच निकालें धरने वाली। इन्होंने 1.5 साल आबियारी की है छोटे ज़हनों की, कच्चे ज़हनों की, और ये कहा है डर्टी हैरी, मुझे नहीं कहा, मीर जाफ़र, मीर सादक, मियां नवाशिफ, शबाशिफ को नहीं कहा, ये जिनको कहा है 1.5 साल तक कहते रहे हैं, और एक मामूली सी गिरफ्तारी के ऊपर पूरे मुल्क को आग लगा दी। और किसके कलेजे को ठंडा किया? दुश्मन के कलेजे को ठंडा किया। हम जैसा विक्टिम कौन होगा जो 25 साल कैद लेके भी किसी की माँ की गोद उजड़ने नहीं दी? वरना उस दिन रात को अगर मैं चाहता तो 10,000 लोग जमा थे तो मैं उस चिंगारी को हवा दे सकता था, लेकिन मुझे मालूम था कि नहीं, इससे किसी की माँ की गोद उजड़ जाएगी, और मुझे तो इस निज़ाम ने सज़ा दी है, यही निज़ाम मुझे जो है वो रिलीफ देगा, और अल्लाह के फजल व करम से फिर वही हुआ। अच्छा भाई साहब, इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला चंद रोज़ में हो रहा है, इसका काबिल कबूल होना भी, एक्सेप्टेबल भी पूरे पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप डेफिनेटली बिजी हैं अपने हलकों में, एक एक दिन में 3-3 नाश्ते भी कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाकी और कहीं वो चीज़ नहीं है। आपके लिए भी तो ज़ाहिर बात है 5वां इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपने ज़िंदगी में इतनी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिटिक्स की है। आप मुतमईन हैं कि सिर्फ IPP की मैं एक रोशनी देख रहा हूँ, एक नून लीग की रोशनी देख रहा हूँ, और बाकी हर तरफ अंधेरा अंधेरा? मुझे सर मुतमईन क्यों नहीं मुतमईन होऊंगा मैं, अब क्या कहूँ? कि मुकाबले भी तो तगड़ा होना चाहिए ना। मैं तो कह रहा हूँ है, मौजूद है, वो भी कंपेन कर रहे हैं जिसका आपने नाम लिया है, और जो दूसरा है वो अगर चंद दिनों के लिए गया हो सकता है फरमाइशी प्रोग्राम में गया हो, कल आ जाए परसों आ जाए, उसके फरमाइशी प्रोग्राम भी तो चलते हैं ना। जब बंदा अपनी सूरत हाल को, वीकनेस को देखता है तो वो कहता है चल यार जेल चले, लेकिन लोग अब बेवकूफ़ नहीं रहे ना, लोगों को कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे कि वो जेल जाएँ, जेल से बाहर आएँ, वो फारिग हो चुके हैं, इसलिए कि लोगों के साथ झूठ बोलना, फ्रॉड करना, शुबदाबाजी करना, लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते। आपके लिए कहीं से भी चैलेंजिंग नहीं है ये इलेक्शन में? नहीं, आप मैं अल्लाह से डरते हुए तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, इलेक्शन होता है, इलेक्शन वाले दिन डब्बे खुलेंगे, फिर पता चलेगा कौन जीतता है। हमने ये कोशिश की हल्का 56, 57 की पब्लिक से जाने, और पब्लिक का ओपिनियन भी आपने जाना। इस इलाके में MNA की सीट से, चाहे नून लीग से हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, या अवामी मुस्लिम लीग से, उन तमाम ने जो कहा अपनी कंपेन्स के सिलसिले में, वो भी आपने जाना। बाकी फ़ैसला आपके साथ। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।